वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैट्रिसेस पढ़ेंगे। वैसे तो ये हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है, लेकिन अब बीएससी लेवल पे मतलब हायर मैथमेटिक्स में इसमें हम और सारी फॉर्म्स देखेंगे, इसकी वेरियस फॉर्म्स देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें मैं मैट्रिसेस और उसके टाइप्स डिस्कस करूँगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स होती क्या है। हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है, कोई भी एक सेट एम और एन नंबर्स का जो एक रेक्टेंगुलर एरे में तो असेंबल हो या अरेंज्ड हो, उसे हम मैट्रिक्स कह देते हैं। जैसे कि अगर हम जैसे कोई भी नंबर लिख लें तो ये हमारी क्या हुई, मैट्रिक्स। इसका बेसिक पार्ट हम ट्वेल्थ में पढ़ चुके हैं, तो आप सबको पता होगा। जैसे कि ये इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, तो ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स हुई। यहाँ एम और एन रो एंड कॉलम्स डिनोट करते हैं। ऐसे ही हम 3 बाई 3 की मैट्रिक्स देख सकते हैं, 3 बाई 4 की मैट्रिक्स देख सकते हैं। मतलब कोई भी ऑर्डर एम इन एन नंबर का सेट जो एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज कर दिया जाए, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड एन एम इंटू एन मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ टाइप की मैट्रिक्स। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं और हम लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ी भी होती हैं। जैसे कि सबसे पहली मैट्रिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो वो यूनिट मैट्रिक्स पढ़ते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, वो सिंगल एलिमेंट से फॉर्म होती है। ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, सेम ऑर्डर का होता है कि 3 बाई 3 होगा या 2 बाई 2 होगा, वो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब एम क्रॉस एम या एन क्रॉस एन। यूनिट मैट्रिक्स में क्या तो हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये हमने देखा है I3 के फॉर्म में होती है। I3 इन द सेंस हम क्या देखते हैं, 1 0 0 1। ये 2 बाई ये क्या है, I2। ये सब हम ट्वेल्थ में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बस एक बार शॉर्ट रिवीजन करा रही हूँ। यूनिट मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। फिर हम थर्ड लेते हैं नल मैट्रिक्स। इसको हम क्या, जीरो मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स बोल लो, नल मैट्रिक्स बोल लो चाहें। इसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट्स 0 0 0 0 0 0, सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये एम क्रॉस एन ऑर्डर की कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों, वो क्या होगी, नल मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल रो हो, मतलब कुछ भी 1 5 6 4, केवल जो मैट्रिक्स केवल रो से बनी हुई हो, वो क्या होगी, रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, ये भी पढ़ी हुई है हमने, केवल जिसमें कॉलम हो, ये हो गई कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें हम क्या देखेंगे, ये अगर हम कहें n क्रॉस n ऑर्डर की है, तो इसमें केवल रो है, तो ये 1 क्रॉस n ऑर्डर की है। और जहाँ n की वैल्यू क्या है, 0। 6 अगर हम देखें तो हमारे पास आई डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हों केवल, बाकी सब 0 हों। मतलब कोई भी हम मान लें, यहाँ 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम सेवन्थ क्या देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स ही हो, बाकी सब तो 0 हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स में सेम हो। मान लिया कोई स्केलर है लैम्डा, तो सारे लैम्डा होंगे, बाकी सब 0 होंगे। ये हुई स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद और भी होती हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये सब हम ट्वेल्थ में पढ़ चुके हैं, इसका इतना यूज़ नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या देखते थे कि डायगोनल के से बड़े वाले एलिमेंट्स 0 हों, मतलब चाहे लीडिंग डायगोनल से नीचे वाले 0 होने चाहिए एलिमेंट्स। लोअर ट्रायंगुलर में भी हम क्या देखते थे कि डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। इसमें मेन जो आता है वो आती है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं कि हमारी कोई भी अगर 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लिया ABCDEFGHI, कोई भी हमारे पास 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसकी अगर हमें कोई भी सब मैट्रिक्स निकालनी है तो हम इससे कम ऑर्डर की निकालेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी 2 बाई 2 ऑर्डर की अगर हम मैट्रिक्स इसी में से निकालें तो हमारे पास क्या आएगी, ABDE। या और भी इसकी कई सब मैट्रिक्स निकल आएंगी, जैसे BCEF। कॉलम मैट्रिक्स निकालना चाहें सब मैट्रिक्स, तब भी निकल आएगी। सब मैट्रिक्स के बाद हमने ट्वेल्थ में देखा है सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में हमने देखा है डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आती है, नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आती है। ये चीज़ें ट्वेल्थ की बस में रिवाइज़ करा रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में क्या होता है, हम रोज़ एंड कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ABCD, तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, ABCD।
ये हमारे पास हो गया ए ट्रांसपोज। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी 12th में पढ़ी हुई हैं। जैसे कि ए ट्रांसपोज का जब हम फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो हमको पहली वाली वैल्यू मिल जाएगी ए। हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या आएगा, ए भी फिर से चेंज हो जाएगा जो हमको पहली वाली मैट्रिक्स दे रहा है। ट्रांसपोज के बाद हमारे पास आती है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, मान लिया ए आई जे एलिमेंट्स की है एम एन एन ऑर्डर की, तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट को ऐसे बार से डिनोट कर देते हैं, जो इसका कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, आई जे एम क्रॉस एन। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके अपोजिट साइन में चेंज कर देते हैं। एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया कोई 3 + i - 6i 3। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जो प्लस होगा उसे माइनस में कर देंगे, जो माइनस होगा उसे प्लस में कर देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये वैसा ही रहेगा, यहाँ प्लस आई है तो माइनस आई हो जाएगा, यहाँ माइनस आई है तो प्लस आई हो जाएगा। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। लेकिन रियल मैट्रिक्स में क्या होता है, इस जब रियल मैट्रिक्स में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा नहीं तो वो ए कॉन्जुगेट रियल मैट्रिक्स के ही बराबर होगी। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना सीख गए हम लोग, फिर निकालते हैं हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालना मैंने अभी बताया, वैसे ही जिसमें हम रोज़ एंड कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, इसको हम ए पर स्टार बना देते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट लिया बार वाली, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, या फिर हम कह लें ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। तो हमने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, यही वाले ले लेते हैं 2 3 + i - 6i 3। इसका हमने क्या निकाला था, कॉन्जुगेट 2 3 - i 6i 3। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल दें, ये हमने 12th में भी किया था। इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, वही हम इंटरचेंज कर देंगे 2 3 - i 6i 3। ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, जैसे कि हमने ट्रांसपोज वाले में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए ट्रांसपोज अगर ए है तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। पढ़ी थी हमने एक थ्योरम की, कोई भी एक ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनी हुई होती है। वही ए ट्रांसपोज ए से मिलकर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ रही है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए ट्रांसपोज -a के बराबर आ रही है तो इसके सिमेट्रिक। सिमिलरली क्या होता है, अगर हम ये निकाल रहे हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, मतलब ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालते हैं और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ रही है, तो इसी को हम कह देंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर ये -a के बराबर आ रही है तो सिमिलरली ये हो जाएगी स्क्यू हर्मिशियन। आगे एक थ्योरम है जिसमें हम प्रूव करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम से बनी हुई होती है। जैसे कि 12th में हमने प्रूव किया था वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से बनी हुई होती है, ऐसे ही अभी आगे हम थ्योरम एक प्रूव करेंगे जिसमें हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से बनी हुई होती है। अब हम देखेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है a² a के बराबर है। मैं इसमें कोई भी थ्योरी डेफिनेशन पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, मैं बस बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। नेक्स्ट है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, a² आइडेंटिटी के बराबर होता है। आइडेम्पोटेंट में a² a के बराबर होगा, इनवॉल्यूंटरी में a² i के बराबर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आती है निलपोटेंट। आइडेम्पोटेंट ऐसे निलपोटेंट, जिसमें क्या होगा कि अगर कोई भी हम नंबर ले लें k विच इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, उसकी वैल्यू अगर 0 आती है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में तो वो क्या होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स। और k की जो भी वैल्यू होगी वो हम कह देंगे इंडेक्स ऑफ a। k की वैल्यू क्या कहलाती है, इंडेक्स ऑफ a। मतलब आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर मान लिया हमने उसका a² निकाला तो उसकी कोई वैल्यू आ गई, a³ निकाला तो वो आ गया 0, तो a³ पे जब वो 0 आ रही है तो वो हो गई निलपोटेंट मैट्रिक्स, मतलब वो निल मैट्रिक्स बन रही है। और कब बन रही है, जब k की वैल्यू 3 हो रही है। k की वैल्यू 3 हो रही है यानी कि इंडेक्स ऑफ a इज़ 3। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ए की ए ट्रांसपोज से जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। चाहे हम इसका रिवर्स करें कि ए ट्रांसपोज की ए से कर दें तब भी आनी चाहिए हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और इसका एक रूल होता है कि अगर इफ़ ए इज़
ऑर्थोगोनल, तो क्या होगा, A ट्रांसपोज A इन्वर्स के बराबर होगा। क्या हम देखते हैं कि अगर A ऑर्थोगोनल है तो A ट्रांसपोज A इन्वर्स के बराबर होगा। इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई अ रो एलिमेंट वाइज विद अदर रो विद द सेम मैट्रिक्स। इफ़ 0 इज़ ऑब्टेन देन इट विल बी अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। 12th में मैट्रिक्स का हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखा ही था, तो वो मैं अभी दोबारा से रिवाइज़ नहीं करा रही हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सीखा था कि कोई भी एक मैट्रिक्स है उसकी k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एलिमेंट की k से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी कि अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए भी होगा, मतलब कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम 12th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आई होप सो आप लोगों को आती होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो आज मैंने 12th वाला मतलब बेसिक पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है, रिवाइज़ करा दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।